Assalamu alaikum students, welcome to biology with Medico class metric biology MCQs about chapter number 2 homeostasis. First MCQ, plants growing in salt marshes are termed as hydrophytes, halophytes, mesophytes, fourth xerophytes. तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो सॉल्ट मार्शेस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है? तो वो हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं. इट डज़ नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर. इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर नहीं होती? स्वेटिंग, वेजोकंट्रैक्शन, शिवरिंग, इरेक्शन ऑफ हेयर्स. सो करेक्ट आंसर इज़ स्वेटिंग. ठंडी मौसम में या कोल्ड टेम्परेचर जब होता है तो उसमें स्वेटिंग हमें नहीं होती है, ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है. इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ मेराइन फिशेस इज़. तो यूजुअली अगर हम बात करें मेराइन फिशेस का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपोटोनिक. बट अगर हम वैसे बात करें तो उसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक. हमारे पास ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो हम ये कहेंगे कि जो मेराइन फिशेस हैं उनका इंटरनल एनवायरनमेंट तीनों ही होते हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर. रेजिन्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय. रेजिन्स जो है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है. ऐसा कौन सा प्लांट है जो उसको रिलीज़ करता है, उसको प्रोड्यूस करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नीम प्लांट, कार्निवोर प्लांट, कीकर और कोनीफेरस प्लांट. सो रेजिन्स ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कोनीफेरस प्लांट्स जो हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज़ कोनीफेरस प्लांट. हाइड्रोफाइटिक प्लांट इज़. अब हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं एग्जाम्पल्स कि हाइड्रोफाइट की यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल है. तो फर्स्ट है कैक्टस, हाइड्रिला, मैंग्रोव, मैंगो. सो द करेक्ट आंसर इज़ हाइड्रिला. हाइड्रिला जो है एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की, क्योंकि ये वाटर में सर्वाइव करते हैं. विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीरोफाइट्स? डीप वर्टिकल रूट सिस्टम, रिडक्शन इन स्टोमेटा, लो क्यूटिकल, पैरेन्काइमेटस सेल्स. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो ज़ीरोफाइट की कोई भी करेक्टरिस्टिक नहीं है, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स है उनकी कोई भी करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीन ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं है और एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़ीरोफाइट की करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो वो है सी ऑप्शन. सी इज़ द करेक्ट आंसर. लो क्यूटिकल, क्योंकि लो क्यूटिकल ज़ीरोफाइट्स में नहीं होता है, हाई क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल होता है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स आर. सो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो एनालिड्स एक फाइलम है, अर्थवॉर्म्स का फाइलम है एनालिड्स. अब उसका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होगा? फ्लेम सेल्स, मेटानेफ्रिडिया, लिवर एंड किडनीज. सो करेक्ट आंसर इज़ मेटानेफ्रिडिया. मेटानेफ्रिडिया एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है एनालिड्स का. बाकी थ्री ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं. सो ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ एनी एक्शन इज़ नॉन एज. जो भी ऑपोजिट एक्शन होता है सिस्टम के अगेंस्ट या ऑपोजिट इफेक्ट किसी भी चीज़ का, वो क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बिकॉज दिस इज द ऑपोजिट सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. देन द फैट कैटाबोलिज्म इज परफॉर्म्ड बाय विद द हेल्प ऑफ. जो फैट को हम कैटाबोलिज्म करते हैं या कट करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसकी हेल्प से वो परफॉर्म होता है? तो न्यूक्लियस है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी. सो द
The correct answer is peroxisome. Pneumatophores respiratory roots are found in, मीन्स कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके पास रेस्पिरेटरी रूट्स जो हैं वो खुद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इन द एरियल पार्ट्स में? हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और मीज़ोफाइट्स. सो द करेक्ट आंसर इज़ हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं वाटर को लेने के लिए या वाटर को वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ करने के लिए. वैसे हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से. इफेक्टर्स इन ह्यूमन इज़ आर. हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इफेक्टर्स कितने होते हैं? मसल्स, ग्लैंड्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज. तो पहली बात कि इफेक्टर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर दो होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स. कभी भी एक नहीं होता है, दोनों वर्क करते हैं. जब ग्लैंड्स की नीड होती है तो ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जब मसल्स की नीड होती है तो मसल अपना काम वर्क परफॉर्म करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. प्लांट्स विच आर पार्शियली ऑटोट्रॉफिक एंड पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है? मीन्स कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरों से भी लेते हैं? तो नीम ट्री है, कॉनिफेरस, कार्निवोर और कीकर. सो करेक्ट आंसर इज कार्निवोर्स. कार्निवोरस प्लांट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस इसलिए दिया गया नाम क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करके उनमें से जो अपने अंदर डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए बाकी ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स कि वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी. तो इसलिए करेक्ट आंसर है कार्निवोरस प्लांट. द फाइलम ऑफ फ्लैटवर्म्स इज वर्टिब्रेट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेल्मिन्थस. फ्लैटवर्म्स का फाइलम्स कौन सा है? तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थस. करेक्ट आंसर इज प्लेटीहेल्मिन्थस. द मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉन एज. ऐसी कौन सी रेगुलेशन है जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को रेगुलेट करवाती है, उसको मेंटेन करवाती है, उसको बैलेंस करवाती है? तो होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्मोरेगुलेशन. Secondary products of plants such as resins, latex and gums are removed by. अब ये तीनों जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट से जो है वो रिलीज़ होते हैं, रिमूव्ड होते हैं. अब ये एक्सक्रिएटरी वेस्ट है तो वो रिमूव होते हैं. तो प्लांट के अंदर एक कौन सा पार्ट होता है जिससे वो रिमूव किए जाते हैं प्लांट से? तो वो हाइडाथोड्स है, ये लीव्स में होते हैं. स्टोमेटा होते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस में होते हैं. ये लेंटिसेल्स हैं या नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज लेंटिसेल्स. रेजिन्स, लेटेक्स, गम्स जो हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, लेंटिसेल्स से थ्रू रिमूव होते हैं और लेंटिसेल्स प्लांट की वुड में पाए जाते हैं. द ऑर्गेनिजम्स which do not need any activity to adjust their osmotic conditions. Bony fish, cartilaginous fish, amoeba, osmoconformer. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए किसी भी ऑस्मोटिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बैलेंस होते हैं, पहले से अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं और उनकी होती मेंटेन है. तो वो प्लांट्स होते हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स. सो द करेक्ट आंसर इज़ osmoconformers. The process of removal of water in vapor's form is known as guttation, transpiration, gaseous exchange, respiration. अब प्लांट से वाटर रिमूव हो रहा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपैरेशन. अगर यहाँ होता कि वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लांट से, तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे गटेशन. तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक करेक्ट आंसर इज़
transpiration. A self-regulating process to maintain internal environment up to suitable limits. तो सेल्फ रेगुलेटिंग जो प्रोसेस होता है, होम्योस्टेसिस, फीडबैक सिस्टम, इंटरनल मेटाबॉलिज्म, ऑस्मोरेगुलेशन. So the correct answer is homeostasis. Paramecium has external condition. पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, तो उसकी एक्सटर्नल कंडीशंस क्या होंगी. फ्रेश वाटर में रहता है तो फ्रेश वाटर का जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको पता होगा कौन सा होता है. हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ दिस. सो पैरामीशियम की अगर इंटरनल कंडीशन की बात करें तो वो हाइपरटोनिक होता है. तो इट मीन्स कि एक्सटर्नल कंडीशन जो होगी वो हाइपोटोनिक होगी. सो द करेक्ट आंसर इज़ hypotonic. What part of the brain acts as a control center for homeostasis? अब इससे कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है? द सेरेब्रम, द सेरेबेलम, द हाइपोथैलेमस, द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द करेक्ट आंसर इज hypothalamus. So this is end of MCQs. I hope you all students understand these MCQs. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.